हेलो गाइस, आप लोगों के लिए आज मैं लेके आई हूँ 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट फ्लाइट बुक से हमारा फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. Friends। स्टूडेंट्स, G.L. Friends इज़ अ Mexico writer, poet and also a journalist, okay, and this story is happened in Mexico, okay, Mexico। So a letter to God, स्टूडेंट्स इसके टाइटल से ही आपको कुछ ऐसे पता चल रहा होगा कि ये लेटर किसको है, गॉड को है। ऐसा कभी आप लोगों ने एड्रेस देखा है कि जो लेटर है वो गॉड के पास जाए? ऐसा कोई एड्रेस नहीं होता। लेकिन इस चैप्टर के अंदर, इस स्टोरी के अंदर क्या शो किया गया है, ए मैंस फेथ टू गॉड, बहुत ज़्यादा विश्वास एक आदमी का, एक पर्सन का, किसके अंदर? गॉड के अंदर, ओके। इस चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर है स्टूडेंट्स वो है लेंचो। लेंचो एक फार्मर है, हार्ड वर्कर पर्सन है वो, लाइक अ ओक्स इज कंपेयर टू ओक्स, ओके। सो लेंचो स्टार्टिंग जैसे कि चैप्टर स्टार्ट होता है तो डिपिक्स करता है उसका जो घर है उसके बारे में शो किया गया है, ठीक है। वो कहाँ है घर? एक हिल स्टेशन पे है, एक हिल साइड में है, क्रेस्ट पर, हिल पर, ठीक है। वहाँ से सिर्फ पूरी वैली के अंदर सिर्फ उसका अकेले का घर है वहाँ, और उसके घर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो रिवर बह रही है और जो कॉर्न फील्ड है वो दिखाई दे रही है। अब जैसा कि मैंने बताया कि पूरी वैली के अंदर सिर्फ एक ही घर है, तो जो कॉर्न फील्ड है वो सारा उसी का है, लेंचो का ही है, ठीक है। तो जो लेंचो है वो अपनी हार्वेस्ट को लेकर काफ़ी खुश है उसको देखकर, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट की साइड देख रहा है इस टाइम। किस लिए? वाइंड के लिए, रेन के लिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि बहुत हैवी रेन होगी, अच्छी उसकी हार्वेस्ट होगी, उसे काफ़ी मतलब अर्निंग होगी उससे। सो देन ए वुमेन, यहाँ शो किया गया है एक वुमेन को। वो क्या शो कर रही, क्या बता रहा है उस वुमेन को कि नाउ वी आर रियली गेट अ गुड रेन, ओके। दिस लेडी इज हिज वाइफ, परहैप्स हिज वाइफ, एंड हिज ओल्डर जो चिल्ड्रन हैं वो फील्ड में काम कर रही हैं, और जो स्मॉल्स हैं वो स्मॉल्स जो चिल्ड्रंस हैं वो कहाँ घर के आसपास कहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो जो वुमेन है वो सपर तैयार कर रही है, रात का जो खाना है उसे तैयार कर रही है, और खाना तैयार करने के बाद वो अपने बच्चों को बुलाती है, लेंचो को बुलाती है खाना खाने के लिए। तो जैसे ही वो यहाँ आकर बैठते हैं, खाना शुरू करते हैं, बहुत तेज़ क्लाउड्स वहाँ दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स वहाँ नज़र आते हैं, और जो लेंचो है वो खुश हो जाता है कि रेन का जो टाइम है वो आ गया है, अब रेन स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी रेन होगी, उसकी जो हार्वेस्ट है वो अच्छी होगी। वो ऐसी मतलब उस डिपिक्शन कर रहा है, वो डिपिक्ट कर रहा है अपने आप को कि शायद अच्छी वहाँ पर फसल होगी। अब रेन को देखकर जो बच्चे हैं वो बाहर निकल जाते हैं, क्या देखने के लिए? वहाँ बारिश के साथ साथ हेलस्टोन शुरू हो जाते हैं, ओलावृष्टि हो जाती है, वहाँ पर जो ओले हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चे उसको देखकर बड़े खुश होते हैं, उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर जाकर। लेकिन जो लेंचो है इस सीनरी को देखकर काफ़ी सैड फील करता है। ऐसा क्यों करता है स्टूडेंट्स? देखो, बारिश हार्वेस्ट के लिए अच्छी होती है, लेकिन बारिश जब ज़्यादा हो जाए या फिर उसके अंदर हेलस्टोन्स आ जाए तो उससे क्या है, जो फसल है वो सारी बर्बाद हो जाती है। तो अब उसे डर था, वो बहुत ज़्यादा सोरो फील कर रहा है और आसमान की तरफ देख रहा है। वहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है जो बारिश है, जो ड्रॉप्स हो रही हैं, जो ड्रॉप्स हैं, जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर मेंशन किया है, कंपेयर किया है एक कॉइन की तरह, और जो स्मॉल्स हैं वो 5 सेंट्स की तरह यहाँ पे शो किया गया है कॉइन्स के, कि जो सिक्के की तरह हैं, जो बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटे सिक्के हैं वो 5 सेंट्स हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो
इस चीज़ को मतलब यहाँ जो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर हेलस्टोन बहुत ज़्यादा गिर गया, तो उसकी वजह से उसकी जो पूरी फसल है वो अब ख़राब हो रही है। अब वो सोचता है कि जो लोकटस है, जो एक मतलब कीड़ा है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स का, जब इकट्ठा आता है तो वो फसलों को ख़राब कर देता है, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ फिर भी बच जाता है उस इंसेक्ट्स की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो हेलस्टोन हुआ है उसकी वजह से अब उसकी पूरी जो फील्ड है, जो पूरा कॉर्न फील्ड है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, लेकिन अब लेंचो के पास सिर्फ एक ही होप थी, और वो क्या थी? गॉड। उसके परिवार को छोड़कर सिर्फ उसी के अंदर ये होप थी कि शायद जो हमारी हेल्प कर सकता है वो कौन है? सिर्फ एक गॉड है। ओके, तो इसी होप के साथ वो एक लेटर लिखता है भगवान के पास कि मेरी ऐसे ऐसे फसल ख़राब हो गई है और मुझे अब नेक्स्ट ईयर जो शो करने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिएंगे, अपने घर का जो ब्रिंगअप करना है तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिएंगे। तो इस तरह से वो लेटर लिखता है गॉड को, और वहाँ पर जो एड्रेस है बाहर, वो एड्रेस भी टू गॉड, इसके अलावा कुछ नहीं लिखता है, सिर्फ टू गॉड। अब यहाँ तक की जो स्टोरी थी वो लेंचो से रिलेट कर रही है। अब जो आगे स्टोरी स्टार्ट होगी वो है आयरनिकल सिचुएशन। आयरनिकल मीन्स स्टूडेंट्स देखो, जहाँ पर ह्यूमर्स भी है और जो रिजल्ट हैं वो अपोजिट आते हैं। कैसे आएंगे अपोजिट? आगे स्टोरी से पता चलेगा। अब जैसे ही वो लेटर पोस्ट किया जाता है तो वहाँ पर जो पोस्टमैन है वो उस लेटर को पोस्ट मास्टर को दिखाता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस एड्रेस पर लेटर आया है, इस एड्रेस पे मतलब भेजने के लिए लेटर आया है। तो उसको देखकर जो पोस्टमैन है वो हंसता है। अब जो लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाया जाता है तो वो भी हंसता है उसको देखकर फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो जाता है इस लेटर को देखकर कि इतना ज़्यादा इमेंस फेथ, इतना ज़्यादा विश्वास, गहरा विश्वास एक पर्सन का, वो काश मेरा होता। तो इस तरह से जो पोस्ट मास्टर है अब वो डिसाइड करता है कि वो इस पर्सन की हेल्प करेगा। ओके, तो वो क्या करता है, जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पैसे कलेक्ट करता है और अपनी खुद की जो सैलरी है उसमें से भी काफ़ी अमाउंट वो इसके अंदर इंक्लूड करता है और वो एक एनवलप में डालकर लेटर में रख देता है। अब नेक्स्ट डे संडे का टाइम था, तो लेंचो और दिन से भी पहले वहाँ आ गया है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में आ गया है कि कहीं मेरा कोई लेटर तो नहीं आया। तो उसे खुद पोस्ट मास्टर उसको हैंड ओवर करवाता है, उसको देता है हाथ में। तो वहाँ उस लेटर को देखकर वो जरा सा भी सरप्राइज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान पर कि मेरा रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो वहाँ जब वो लेटर को देखता है तो उस लेटर को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। उस लेटर को जब वो देखता है खोल के तो उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर जो उसने लिखा था वो लिखा था 100 पीसेस के लिए। जो उसने लेटर लिखा था भगवान को वो 100 पीसेस के लिए लिखा था। अब पीसेस क्या है? ये एक लैटिन अमेरिकन करेंसी है स्टूडेंट्स, लैटिन अमेरिकन करेंसी। ओके, पीसोस। तो उसने जो लेटर लिखा था वो 100 पीसेस के लिए लिखा था, लेकिन उसे प्राप्त कितना हुआ, गेट कितना हुआ? सिर्फ 70%। जो पोस्ट मास्टर या एम्प्लॉयज़ थे वो सब इकट्ठा करके कलेक्ट सिर्फ 70 पीसेस कर पाए थे। तो इस वजह से वो गुस्सा आ जाता है उसे, लेंचो को, और वो तभी एक पेन पेपर लेकर दोबारा से फिर लेटर लिखता है भगवान के पास, गॉड के पास, और उसमें मेंशन करता है कि जो लेटर आप रिप्लाई करेंगे वो सेंड करेंगे वो आप थ्रू मेल ना करें। वहाँ लिखता है इस तरह से। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उसे क्या कहता है, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसे कहता है बंच ऑफ क्रोक्स। अब क्रोक्स क्या है? चीटर। और बंच ग्रुप। अब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को ही
वो बंच ऑफ क्रूक्स कहता है, चीटरों का जो ग्रुप है वो बताता है। देखो स्टूडेंट्स, आयरनी यहीं से पता चल रही है, जिस पोस्टमैन या उसके एम्प्लॉयज़ ने उनकी हेल्प की थी लेंचो की, अब उन्हीं को वो किसको बता रहा है, बंच ऑफ क्रूक्स बता रहा है। ये सबसे बड़ी आयरनी है इस स्टोरी के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर। ओके, जैसे हम स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो हंसी भी आती है कि भगवान को लेटर लिखा है, और साथ में एक आयरनी भी शो हो रही है, और वो यही है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे या पोस्ट मास्टर था उसने उसी की हेल्प की थी, और यहाँ अब उसी को ही बंच ऑफ क्रूक्स का नाम दिया गया है। ओके, इस तरह से जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है स्टूडेंट्स। और जो यहाँ पर मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं स्टोरी के अंदर वो देखिए एक बार। क्लाउड, अहम माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बहुत बड़े बड़े जो बादल हैं। ओके, रेन ड्रॉप्स, न्यू कॉइन्स कंपेयर किया गया है, एक मेटाफर दिया गया यहाँ पे न्यू कॉइन्स के लिए, बड़े बड़े सिक्कों के लिए, न्यू सिक्कों के लिए। हेयर स्टोन्स, जो ओलावृष्टि है, जो ओले गिर रहे हैं वो क्या है, फ्रोजन पर्ल्स, जिसमें मोती होता है उस तरह से वो गिर रहे हैं। और लोक्टस, ये एक एपिडेमिक, एक ये डिजीज़ होती है स्टूडेंट्स, जो मतलब फसलों के ऊपर फसलों को ख़राब कर देती है। और जो नेक्स्ट है लेंचो, लेंचो को एज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन माना गया है, एज अ कंपेयर ऑफ ओक्स, ओक्स की तरह उसे मतलब यहाँ पर मेटाफर के तौर पे दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस स्टोरी इज़ कंप्लीट। थैंक यू।